बच्चा जब गुस्सा करता है तो क्या आप अपना आपा खो देते हैं? जितनी जोर से वो बोल रहा होता है, क्या उससे ज्यादा जोर से आप बात करते हैं? नमस्कार, मैं परिमल कुमार। यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि जब बच्चा गुस्सा कर रहा हो तो आपको किस तरीके से रिएक्ट करना है। ये अलग अलग लोगों से बात करने पर, जो चाइल्ड साइकोलॉजी के जानकार हैं, जो पेडियाट्रिशियन हैं, जो आर्टिकल मौजूद है, जो रिसर्च हुआ है, उसके आधार पर ये वीडियो है। आपको आखिर क्या करना चाहिए जब बच्चा गुस्सा करता हो, और ख़ासकर तब जब उसके गुस्से पर आपको गुस्सा आता हो। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि गुस्सा एक नेचुरल प्रक्रिया है, एक सामान्य प्रक्रिया है, और उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बच्चे की नाराज़गी भी किसी चीज़ से हो सकती है, और ये दिमाग में रहना ज़रूरी है, आपके जहन में रहना ज़रूरी है कि उसका गुस्सा भी किसी वजह से हो सकता है। लेकिन अगर उसी गुस्से पे आप उससे ज़्यादा तेज़ आवाज़ से अगर बात करेंगे, तो हमने एक थ्योरी भी पढ़ी है, हर क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जितनी तेज़ आवाज़ में आप बात करेंगे, उतनी तेज़ आवाज़ में आपको उसका रिएक्शन मिलेगा, और उस बात के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। अपने तमाम उन चीज़ों को अलग रखते हुए कि आप पिता हैं और आपकी उम्र काफ़ी बड़ी है, आप माँ हैं, आपकी उम्र बड़ी है, बच्चा कैसे ऐसे बात कर सकता है। क्योंकि वो जब कंडीशन होता है, जो चाइल्ड साइकोलॉजी के जानकार होते हैं, उस कंडीशन में बच्चा ये सोचने की स्थिति में नहीं रहता कि वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। और गलती हम ये कर बैठते हैं कि उसके रिएक्शन से तेज आवाज़ में हम रिएक्ट करते हैं उस पर। तो आखिर क्या कुछ पहले ये समझना जरूरी है कि हमें क्या करना चाहिए उस वक्त में जब बच्चा गुस्सा कर रहा हो। तो पहली चीज़ तो ये कि जो सामान्य प्रक्रिया होती है, जब आपको और हमें किसी बात पर गुस्सा आता है तो हम क्या करते हैं? हम गहरी सांस लेते हैं, पानी पीते हैं, उल्टी गिनती गिनना शुरू करते हैं, और कुछ मौक़ों पर अपने आप को उस जगह पर रख के देखिए कि आप वर्किंग क्लास से हैं और आपके बॉस पर आपको अगर गुस्सा आता हो तो क्या आप उसको निकाल पाते हैं? क्या आप रिएक्ट कर पाते हैं? या अपने बड़े बुजुर्गों पर अगर किसी बात से आपको नाराज़गी होती है तो क्या आपका वही तेवर होता है जो बच्चे के साथ होता है? तो यहाँ पे वो समझना ज़रूरी है, वो बॉस वाला एंगल भी। आप उस वक्त ये मानिए कि बच्चा एक तरीके से बॉस है। अगर आप उससे चाहते हैं कि बॉन्डिंग अच्छा बने, संबंध मधुर बने, तो सबसे पहले है अपने गुस्से पे नियंत्रण रखना, अपने गुस्से पर काबू रखना। और मैंने कुछ एक चीज़ें बताई जो सामान्य प्रक्रिया होती है। क्या करते हैं? गहरी सांस ले ली, कुछ देर शांत हो गए, उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दिए, पानी पी लिया। तो इन सब चीज़ों को आप अपना सकते हैं उस वक्त, खास तौर पे जब बच्चा गुस्सा कर रहा हो, ताकि आप अपने एंगर पर कंट्रोल कर पाए। अब दूसरी जो अहम चीज़ है कि उस वक्त बच्चे के गुस्से को कैसे शांत किया जा सकता है, तो वहां पर ये रिसर्च कहता है कि फिजिकल टच एक अहम रोल अदा करती है जब बच्चा गुस्से में होता है। तो फिजिकल टच से पहले आप ये भी समझ सकते हैं कि आप खुद को पहले शांत करें। आपका शांत रहना जरूरी है जब बच्चा गुस्सा कर रहा हो। दूसरी बात यह हो सकती है कि आप बच्चे से आई कांटेक्ट बनाएं। तीसरी बात आती है फिजिकल टच को लेकर, जहां पे आप पीठ पर हाथ सहला सकते हैं, हाथ में हाथ रख सकते हैं, गले लगा सकते हैं। इससे क्या होता है कि गुस्सा शांत होता है, और ये चाइल्ड साइकोलॉजी के जानकार कहते हैं, या आर्टिकल कहती है, रिसर्च कहता है कि अगर आपने फिजिकल टच दिया तो बच्चे का गुस्सा शांत होगा, वो शांत हो जाएगा। जब वो शांत हो जाएगा तब उससे आप बहुत काम और कूल और बहुत सामान्य भाषा में अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए, अच्छे सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हुए ये वजह जानने की कोशिश कीजिए कि बच्चा आखिर गुस्से में क्यों है। अगर इन सब चीज़ों को लगातार हम अगर अपनाएंगे, तो जो शिकायत मिली है इस प्लेटफॉर्म पे, किडोक्रेसी के प्लेटफॉर्म पे, बहुत सारे पेरेंट्स ने कहा बच्चा गुस्सा करता है तो गुस्सा हमें भी आ जाता है, हमें क्या करना चाहिए? रिस्पॉन्ड करने से बचिए उस वक्त, अपने एंगर को दिखाने से रुकिए उस वक्त, जोर से बिल्कुल बात मत कीजिए, कोई ऐसा शब्द, ऐसा सेंटेंस मत बोलिए जो उसको हर्ट करे, खासतौर पे मेंटली। फिजिकल टच देने की कोशिश कीजिए, साथ बैठिए, सुनिए, सुनना जरूरी है। स्पेस, कई मौकों पर आपको स्पेस देने की जरूरत महसूस हो सकती है। हो सकता है कि बच्चा बोले अभी आपसे नहीं बात करनी है, तो आप जबरन ये कोशिश मत कीजिए कि बात मुझे अभी ही करनी है, मैं फादर हूं, मैं मदर हूं, मैं पिता हूं, मैं माता हूं, मेरी बात तुम्हें सुननी पड़ेगी। ये इन्फोर्स करने की अगर कोशिश करेंगे तो वो
ब्रेन उस वक्त उस तरीके से नहीं काम कर रहा होता है जब वो आपकी बात को सुन सके, तो वो रिएक्ट करेगा। तो अगर अपने आप को आपने काम नहीं किया है, कूल नहीं किया है, शांत नहीं किया है, तो आपका रिएक्शन भी होगा और बात धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी, और जिसका नतीजा होगा कि जिस बात को आप सुलझाना चाह रहे हैं वो बात सुलझेगी नहीं, बिगड़ जाएगी। तो ये टॉपिक इसलिए आज, क्योंकि इस किडोक्रेसी के प्लेटफॉर्म पे काम करते करते करीब 6 से 7 महीने का वक्त हो गया है, और बहुत सारे एक्सपर्ट से मिलना हुआ, बहुत सारे बुक्स को पढ़ना हुआ, बहुत सारे आर्टिकल को इस वक्त पढ़ना हुआ, चाइल्ड साइकोलॉजी के जानकार से मिलना हुआ, और उसके आधार पे जो निचोड़ निकला है वो निचोड़ लगा कि जब आपके सवाल इस तरीके से इस प्लेटफॉर्म पे आ रहे हों, जब आप ये पूछ रहे हों कि जब बच्चे का गुस्सा होता है और उस वक्त आपका गुस्सा हो जाना, आप अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल करें या बच्चे का गुस्सा कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये इसी वजह से ये वीडियो जो है वो बनाया गया है। टैंट्रम की बात आती है, कई रिसर्च ये भी कहता है कि अगर आपने एक वक्त टैंट्रम को मान लिया तो फिर उसकी आदत में ये शामिल हो जाएगा कि इसी तरीके से बात को मनवाना है, और तरीका यही है जिससे हम बात को मनवा सकते हैं। तो उस टैंट्रम को मानने से भी आपको बचना चाहिए और बचना होगा, ये जानकार कहते हैं। मैंने कहा पहले भी कि खुद को काम रखना है, टोन बहुत सॉफ्ट रखना है, जो वर्ड्स और सेंटेंस का इस्तेमाल करें वो बहुत अच्छे होने चाहिए, बच्चे को समझना उस वक्त ज़रूरी है, और अपने गुस्से पे काबू करना बहुत ज़रूरी है। कुछ जो पेरेंटिंग के जानकार हैं उनके आर्टिकल्स को देख रहा था, तो उन्होंने भी एक चीज़ बताई कि जब बच्चा गुस्सा कर रहा हो तो आपको क्या करना चाहिए। उसमें 4 तरह की थ्योरी वो बताते हैं। पहला ये कि खुद को शांत रखने की बात, दूसरा ये कि आई कांटेक्ट बनाइए, तीसरा ये कि हाथ में हाथ लीजिए या पीठ पर हाथ सहलाइए, और चौथा ये कि हग कीजिए। मैंने पहले भी कहा कि फिजिकल टच का एक अहम रोल होता है, जो स्टडीज़ में साबित हुई है कि अगर आप फिजिकल टच देते हैं तो उससे आप में कामनेस आता है, बच्चे में कामनेस आता है। तो इन उपायों को अगर आप अपनाते हैं तो शायद जो अब तक हो रहा है उससे आप बच सकते हैं, और वो स्थिति सुधर सकती है जिसको लेकर आप परेशान हैं, आप अपने एंगर पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, या बच्चे के एंगर को आप डील नहीं कर पा रहे हैं। जाते जाते आप तमाम लोगों से गुजारिश कि अगर इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो पीछे के तमाम वीडियोज़ को आप देखिए, आपके मतलब के वीडियोज़ वो ज़रूर लगेंगे। जब इस तरह के वीडियोज़ आप सर्च कर रहे होंगे तो इस प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे वीडियोज़ हैं, और बार बार अगर इस प्लेटफॉर्म पे आ रहे हो आप और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसके कंटेंट को देखकर आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और किडोक्रेसी के परिवार को बड़ा करने में हमारी मदद करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।